वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आप उम्मीद से ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स को। अब स्केलर, जैसे मैं आपको बताया था, वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में और हम इसको यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम वेक्टर्स का दोबारा टॉपिक रिवाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। A vector can be described completely by magnitude along with its direction. For example, velocity, displacement, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। अच्छा, वेक्टर्स और स्केलर्स में एक डिफरेंस उनकी डिनोशन का भी होता है कि हम उनको किस तरह हम बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी स्केलर है या ये वेक्टर है। स्केलर में सिंपली हम क्वांटिटी का नाम लिख देते हैं या उसका कोई सिंबल वगैरह बता देते हैं, जो भी है व्हाट्सएवर। जबकि वेक्टर्स में उसकी या तो हम उस क्वांटिटी, जो भी जिस क्वांटिटी में डिस्कस किए, मोमेंटम है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है या कुछ भी ऐसा है जिसकी डायरेक्शन है, जो हमें डायरेक्शन बताती है, या तो उसके सिंबल को हम बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, बोल्ड लेटर में, जिससे थोड़ा मोटा मोटा नज़र आए कि लेटर ये मोटा है। और दूसरा, या हम उसको एरो हेड से डिनोट कर देते हैं, यानी उस सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो बना देते हैं और हमें पता लग जाता है कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डेफिनेशन जो मेन है वो क्या है? A vector quantity is described completely by magnitude and direction. वही मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर में होते हैं और सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको स्केलर में मिलेगा। अब वो एग्जांपल दे रहा है हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल की दोनों साइड्स पे डिफरेंट किस्म के हम सपोज दैट फोर्स लगाते हैं। अब दो बंदे हैं हमारे पास, टेबल के राइट साइड पे चले गए। अब उन्होंने इस टेबल को खींचना है। अब दो बंदे टेबल को आसानी से खींच लेंगे फुल ताकत लगा के, क्योंकि ताकत जो फोर्स है वो हमारी है ही एक साइड के ऊपर, जबकि दूसरी साइड पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो इजीली ऑब्जेक्ट पुशअप हो जाएगा। अब इसी की थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव एग्जांपल लेते हैं। अब एक साइड पे फोर्स लगाते हैं, दूसरी साइड पे भी फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम हो। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि वो भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेकिन फ़र्क क्या आना चाहिए, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब इस टेबल में आप देखें, F1 फोर्स राइट साइड पे मूव कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड राइट साइड पे, ये राइट साइड पे मूव कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या F1। और जो ये वाली फोर्स है लेफ्ट साइड वाली, इसका नाम है F2 और ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है F2, ठीक है। तो अब इनकी राइट लेफ्ट डायरेक्शंस हमें पता लग गई हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी की डिनोशन है, वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। अब ये देखें क्या कहता है, टू फोर्सेस F1 एंड F2 बोथ एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों राइट तरफ है, एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ठीक हो गया, तो ये हमारी वेक्टर डिनोशन थी। अब मैंने आपको बताया था ना कि हम एरोज को एरो हेड से बताते हैं या डैश वगैरह या जो भी बोल्ड लेटर से। ये देखें, टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स to represent vector quantities such as FAD or a bar or a arrow over their symbol such as FA, इस तरह ये, या एरो के साथ हम बताते हैं ये। और ग्राफिकली हम किस तरह बताते हैं, एरो लगाकर। सिंपल ग्राफिकली एक लाइन लगाएंगे, लाइन की एक तरफ आप स्पेस लगा देंगे इस तरह स्ट्रेटली, और एक तरफ आप लगा देंगे एरो, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर है हमारा। वेक्टर इस कंप्लीट वेक्टर ए बी, इसका नाम कहते हैं ए बी, ठीक है। और इसको अब डिनोशन थोड़ा क्या कहेंगे, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। इन फिगर द लाइन ए बी विद एरो हेड बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। ये देखें, एरो हेड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा है ऊपर दाएं तरफ की तरफ, तो ये हम क्या कहेंगे कि वेक्टर बी है। द लेंथ ऑफ द लाइन, यानी लेंथ पूरी ए से लेके बी तक, तो टोटल लेंथ हो जाएगी ए बी, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑन सिलेक्टेड स्केल while the direction of a line from A to B gives the direction of the vector। ठीक हो गया, तो ए बी लाइन हमें क्या बता रही है, वेक्टर की डायरेक्शन। अब इसके आप एग्जांपल देखें, रिप्रेजेंट अ फोर्स 80 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द साइड। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें बताना है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये फ़िलहाल आप एग्जांपल छोड़ दें,
अब टर्म्स देखें मोशन से रिलेटेड कौन सी हैं। सबसे पहले मोशन से रिलेटेड क्या हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है, उसकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें पोजीशन आ गई। अब पोजीशन में क्या चीज़ आएगी, पोजीशन क्या बताएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, उसका डिस्टेंस बताएगा, ठीक है, उसकी स्पीड बताएगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कौन सी है, टाइम क्या है उसका। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो जाएगा उसका, ये सारा कुछ किस चीज़ में आता है आपका, टर्म्स एसोसिएट विद मोशन, यानी मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम सब को शॉर्टली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।